जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हो कि जब देवी देवताओं को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए क्या किया? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। जब देवी देवताओं को पता चला कि भगवान अब श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर ब्रज भूमि में अपनी अवतरण लीला करने वाले हैं और अब वो ब्रज में ही पधारने वाले हैं, तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या कुछ भी बनाकर ब्रज में भेज दें, जिससे वो देवता जन किसी न किसी रूप में इतने समय भगवान के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। पर ब्रह्मा जी ने ये कहकर सबको मना कर दिया कि किसको कहाँ कहाँ जन्म लेना है, क्या क्या बनना है, किधर कहाँ कैसे रहना है, सब कुछ पूर्व में ही निश्चय हो चुका है। अब ब्रज भूमि पर कोई स्थान खाली नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बड़ी संख्या में गोप गोपियां जन्म ले चुके हैं, लाखों गायें पैदा हो चुकी हैं, सुंदर सुंदर मोर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सभी प्रकार की वनस्पतियां, सब कुछ बनाया जा चुका है। अब ब्रज में भेजने या बनाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। देवता ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर कि ब्रज में अब कोई जगह खाली नहीं है, बड़े उदास और निराश हुए। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती करी कि वो उन सब देवताओं को ब्रज की रेती बना दे। श्री कृष्ण गोपियों, ग्वाल बालों, भक्तों के चरण उस रज पर बार बार पड़ेंगे तो वो सब देवता अपने आप को पावन कर सकेंगे और बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे। इसलिए ब्रज की मिट्टी इतनी पवित्र मानी जाती है और कहावत है कि ब्रज की पावन रज में देवताओं का वास है। ब्रज भूमि में जन्म लेने वाले जीवों में से चाहे वो गोप गोपियों के रूप में हो या जड़ चेतन पशु पक्षी, वृक्ष लता, वनस्पति के रूप में हो, कोई भी साधारण नहीं है। ये सब न जाने कितने देवी देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष और नारियां हैं जो युगों युगों से भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। किसी ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, किसी ने प्रभु की संतान बनने के लिए, तो किसी ने भगवान को अपना पति बनाने के भाव से तपस्या की थी। त्रेता युग में भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में अवतरण किया था। वो अपनी निश्चित मर्यादा में बंधे होने के कारण अपने सभी भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सके। इसलिए युगों युगों से तपस्या कर रहे अपने इन भक्तों की कठोर तपस्या का फल देने के लिए, उनकी सभी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने द्वापर युग में 16 कला परिपूर्णतम रूप से अवतरण किया। श्री कृष्ण जब यशोदा और नंद बाबा के पुत्र बनकर ब्रज में आए तब ब्रज की सभी गोपियों के हृदय में ममत्व और वात्सल्य की अजस्त्र धारा बह निकली। उन गोप गोपियों को श्री कृष्ण को पुत्रवत सुख देना था। ये गोपियां श्री कृष्ण को वात्सल्य भाव से भजती थीं। श्री कृष्ण की सांवली छटा, मोहिनी मुस्कान, अलौकिक सौंदर्य गोपियों को प्रतिक्षण पागल बनाए रखती थी और वो नन्हे शिशु की एक झलक पाने के लिए, अपना ममत्व वात्सल्य सब कुछ उस पर वार देने के लिए बार बार यशोदा जी के घर जाती। बालक की एक झलक दिखा देने के लिए यशोदा जी के निहोरे करती। यशोदा तेरो चिरंजीवी नंदलाला, नेक सी झलक दिखा दे नंदरानी। और अपने प्यारे नन्हे बाल कुंवर की एक हल्की सी झलक के दर्शन करके ही वो ममता और वात्सल्य से ओतप्रोत गोपियां नैसर्गिक सुख का अनुभव करती और अपने भाग्य को सराहती। श्री कृष्ण की अन्य और बाल सुलभ लीलाओं में, विशेषकर माखन चोरी लीला में, इन्हीं गोपियों ने और अधिक पुत्रवत सुख पाया। श्री कृष्ण ने नन्हे नटखट माखन चोर बनकर प्रत्येक गोपी के साथ खूब शरारतें की और उन्हें मात्र सुख प्रदान किया। गोपियां बढ़िया से बढ़िया माखन जमा कर उसे श्री कृष्ण की पहुंच के अंदर ही छीके पर टांग कर वहां छिपकर अपने नन्हे माखन चोर के आने की बाट देखती थी कि कब मेरा नन्हा लाल आए और मेरा माखन चुरा कर खाए। श्री कृष्ण के बराबर की गोपियां जो उनसे 1-1.5 साल पहले जन्मी और उनके कुछ दिन बाद जन्मी, वो नन्ही नन्ही बालिकाएं श्री कृष्ण के साथ ही खेलती कूदती, लड़ती झगड़ती, रोटती मनाती, फिर जरा बड़े होने पर श्री कृष्ण से अपनी मटकी तुड़वाती, श्री कृष्ण का पीताम्बर खींचती। इन्हीं सब बाल सुलभ क्रियाकलापों के साथ श्री कृष्ण के साथ साथ ही
धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन के जाने और किशोरावस्था के आने की वह संधि पर जैसा कि साधारण तौर पर अधिकतर बालिकाएं अच्छा पति पाने की अभिलाषा से देवी के व्रत रखती हैं, इन्होंने भी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी के व्रत रखे। भक्त की भक्ति भगवान कैसे ना स्वीकार करें। भक्ति स्वीकार हुई और इन बालिकाओं को रासलीला का आमंत्रण मिला। महारास में सम्मिलित होने वाली गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। वेद की ऋचाएं, वेद की 1,00,000 ऋचाएं, जिनमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड की हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कुछ दंडक वन के ऋषि मुनि थे जो युगों युगों से भगवान को प्राप्त करने के लिए कठिन तप कर रहे थे। कुछ आसुरी कन्याएं थीं जो श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी, और प्रभु के वो भक्त थे जिन्होंने प्रभु की आराधना कर गोपियों की देह प्राप्त की थी। महारास में भगवान ने अपने दिए हुए वचन के अनुसार इन सभी को आमंत्रित किया और अपना वचन निभाया। महारास में एक गोपी केवल एक बार ही आमंत्रित की गई। हर बार महारास में नई नई गोपियां आमंत्रित की गई। भगवान को तो सबकी तपस्या का फल देना था, सबका बारी बारी से मोक्ष करना था, इसलिए केवल श्री राधा के अतिरिक्त किसी और गोपी को कभी पुनरावृत्ति नहीं हुई। रासलीला दे लीला नहीं, विदेह लीला है। सब नारियां बालिकाएं अपने ग्रहों में हैं और मानसिक रूप से श्री कृष्ण से एकाकर होकर वो सब दौड़ी भी आ रही हैं। सब किशोरियां हैं, ना बालिकाएं और ना तरुणियां। रासलीला अवतार लीला है। अवतार लीला के रूप में श्री कृष्ण नंदग्रह में मैया के समीप शेषैया पर ही बने रहे। वो रात्रि में वन में गए ही नहीं। गोपियां भी सब पार्थिव देह से अपने घरों में ही रही। रासलीला तो दिव्य लीला है, दिव्य देहों से हुई। इसलिए रास के समय श्री कृष्ण की आयु 8 वर्ष 1 मास 22 दिन की थी। श्री राधा इनसे केवल कुछ महीने 1 वर्ष से भी कम बड़ी थी। उनकी सखियों में भी कोई उनसे 2 वर्ष अधिक बड़ी नहीं थी। महारास महामिलन है आत्मा और परमात्मा का। इस महामिलन में ना तो काम है, ना गोपियों में परस्वार्थ ईर्ष्या है, ना कुछ पाने की इच्छा है। ये कामना रहित प्रेम का शुद्धोत्तम रूप है, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने वाले भक्त पर प्रभु की अपरिमित कृपा है। भक्त से भगवान, आत्मा से परमात्मा, नर से नारायण के मिलन का नाम महारास है। महारास भगवान कृष्ण और गोपियों की अद्भुत अभिभूत कर देने वाली नृत्य संगीत की अनुपम लीला है, जिसमें सदैव होकर विदेह का वर्णन मिलता है। चेतना का परम चेतना से मिलन भक्ति की शुद्धतम अवस्था है। भक्त का भगवान से, जीव का ब्रह्मा से, साकार का निराकार से, ज्योति का परम ज्योति से, अस्तित्व का महाअस्तित्व से महामिलन। महारास एक ऐसा परम दिव्य सौंदर्य माँ कालिंदी के तट पर बिखरा कि प्रकृति भी हतप्रभत रह गई। कल कल करता कालिंदी का नीर भी अपनी लहरों को विस्मृत कर उस अविस्मरणीय छटा को निहारता रहा। वंशी की धुन गूंजी, नीलवरन हुई श्वास राधा की, बाबरी हुई आंखें, श्याम रंग है राती, पूजा के दिए सी दे हुई है भांति, हंसती ही रहती है फूलों की छुई श्वास राधा की। वो नख से शिख तक पूनों का रास हुई, नव कदम की सुमनों सी मदमाती सुबास हुई, यमुना का जल बहका छूकर जल कोई श्वास राधा की। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक राजा सायंकाल में महल की छत पर टहल रहा था। अचानक उसकी दृष्टि महल के नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। संत तो संत होते हैं, चाहे हाट बाजार में हो या मंदिर में अपनी धुन में खोए चलते हैं। राजा ने महसूस किया वो संत बाजार में इस प्रकार आनंद में भरे चले रहे हैं जैसे वहां उनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। ना किसी के प्रति कोई राग और ना ही द्वेष दिखता है। संत की ये मस्ती इतनी भाग गई कि तत्काल उनसे मिलने को व्याकुल हो गए। उन्होंने सेवकों से कहा, इन्हें तत्काल लेकर आओ। सेवकों को कुछ ना सूझा तो उन्होंने महल के ऊपर ऊपर से ही रस्सा लटका दिया और उन संत को उसमें फंसाकर ऊपर खींच लिया। चंद मिनटों में ही संत राजा के सामने थे। राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत से क्षमा मांगी। संत ने सहज भाव से क्षमा कर दिया और पूछा, ऐसी क्या शीघ्रता आ पड़ी महाराज, जो रस्सी में ही खिंचवा लिया। राजा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं अचानक ऐसे बेचैन हो गया कि आपको ये कष्ट हुआ। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी, कोई गूढ़ प्रश्न है, बताइए क्या प्रश्न है। राजा ने कहा, प्रश्न ये है कि भगवान शीघ्र कैसे मिले। मुझे लगता है कि आप ही इसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं।
कृपया मार्ग दिखाइए। संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम भली भांति जानते ही हो, बस समझ नहीं पा रहे। दृष्टि बड़ी करके सोचो, तुम्हें पल भर में उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा, यदि मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जान रहा होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता और आपको ऐसा कष्ट कैसे देता। मैं व्यग्र हूँ, आप संत हैं, सबको उचित राह बताते हैं। राजा एक प्रकार से गिड़गिड़ाता रहा और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें उस पर दया ही नहीं आ रही हो। फिर बोल पड़े, सुनो अपने उलझन का उत्तर। संत बोले, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चनें आती और बहुत देर भी लगती। मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, वो तुम तक संदेश लेकर जाते। तुम यदि फुर्सत में होते तो हम मिल पाते और कोई ज़रूरी ना था कि हमारा मिलन संभव भी होता या नहीं। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आया तो सोचो कितनी देर लगी मिलने में। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए। इसका परिणाम ये रहा कि घड़ी भर से भी कम समय में तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो कैसे आए और क्यों आए। संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया। राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य, किसी की भी तरफ आपका ध्यान नहीं है, उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। संत बोले, यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। राजन, ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की भी तरफ मत देखो। उनके बिना रह ना सको तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वो तुरंत मिल भी जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।